शिक्षा धागड़ गांव की एक युवती थी और अनूप बिश्नोई उसी गांव का एक युवक था जो आप पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के साथ साथ उनके विचार मिले, नज़रें मिली, दिल मिला और एक प्रेम संबंध बन गया। नमस्कार, मैं पंकज पंत और आप देख रहे हैं द चाणक्य। जहां आज हम 21वीं सदी में चांद पे जाने की बात करते हैं, वहीं कुछ हमारे भारत में जात पात इंटरकास्ट को मद्देनज़र रखते हैं। शिक्षा धागड़ गांव की एक युवती थी और अनूप बिश्नोई उसी गांव का एक युवक था। तो दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि दोनों ने सोचा कि चलो इस प्रेम प्रसंग को हम विवाह के बंधन में बांधें और इसको हम इस रिलेशन को आगे चलाएं। इसी के चलते 9 अक्टूबर 2020 हिसार के हनुमान मंदिर और हिसार की ही कोर्ट से दोनों ने शादी कर ली और अपने आप को विवाह के पावन बंधन में बांध दिया। उसके बाद अनूप अपने घर आ गया, रहने लगा। शिक्षा अपने घर रहने लगी और 2 महीने बाद ही, जी हाँ, 2 महीने बाद ही शिक्षा की नौकरी चंडीगढ़ लग गई। तो साथ में अनूप भी चंडीगढ़ आ गया। दोनों ही एक साथ में रहने लगे और ये बात कहीं ना कहीं से घर वालों को पता लग गई। घर वालों को पता लगी तो घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने शिक्षा को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि बेटा, हमें तुम्हारे रिश्ते का पता लग गया है, तुम्हारी शादी का पता लग गया है, आप घर आ जाओ और हम आपकी शादी धूमधाम से करा देते हैं। तो अचानक जैसे मानो कि शिक्षा की ज़िंदगी में बाहर आ गई हो, अनूप की खुशियों में 4 चांद लग गए हों। तो दोनों बहुत ही खुश थे और इसी उम्मीद से दोनों हरियाणा में फतेहाबाद के धागड़ गांव के लिए निकल पड़े। तो अनूप ने शिक्षा को उसके घर मायके में छोड़ा और खुद अपने घर चला गया। जब सुबह छोड़ा और शाम को ही किसी के फ़ोन के माध्यम से अनूप को पता लगता है कि शिक्षा इस दुनिया में नहीं रही और उसके घर वाले उसकी लाश को लेके शमशान घाट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मानो कि जैसे कि पैरों की तरह ज़मीन खिसक गई हो। आप सोच सकते हैं कि जिसके साथ अनूप ज़िंदगी बसाना चाहता था, जिसके लिए वो गांव धागड़ में शादी रचाने आया था, जिसके साथ उसने प्रेम प्रसंग रचाया था और कई सालों का प्रेम संबंध था ये, जिन्होंने उसको शादी में बांधा, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। अनूप ने 112 नंबर पर सूचना दी पुलिस को और बताया कि मेरी पत्नी को उसके मायके वालों ने मार दिया है और शमशान घाट ले आके जलाने की तैयारी कर रहे हैं। आनन फानन में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि चिता आदि जल चुकी थी। कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी अनूप नाम के व्यक्ति ने बताया था भी मेरी पत्नी की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी है और उसके संस्कार कर रहे हैं, जिस पर मौके पहुंचे थे। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर जल रही थी। तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने गांव के लोगों से, लड़की के माता पिता से बातचीत करी तो काफ़ी समय लगा। तू मैं बहस में रंजो मंजिश में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था कि आप मानो कि यकीन नहीं मानोगे कि तो 3 घंटे की मुशक्क़त, 3 घंटे के समझाने के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से चिता को बुझाया गया। तो सोचिए उस शिक्षा की किस्मत कितनी ख़राब रही होगी कि मरने के बाद भी उसकी लाश को, जलती लाश को बुझाया गया और फिर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। तो पुलिस ने अनूप के बिना पे लड़की के पिता महेंद्र, लड़की के चाचा कालू, आत्माराम और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस का भी यही कहना है कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। आज हमारे देश में ऑनर किलिंग का मामला भी बढ़ते जा रहा है और बहुत शर्म की बात है कि जहां इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, इतनी सूझबूझ वाले लोग, और आज हम चांद पे ज़मीन लेने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वहीं पे कुछ गंदी सोच वाले, कुछ छोटी सोच वाले लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, इंटरकास्ट के नाम पर मर्डर करते हैं। अपनी मर्जी से अगर कोई व्यक्ति शादी कर ले
तो उसको इस दुनिया में जीने नहीं देते। अरे क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का? मैं पूछना चाहूँगा आप सभी से, क्या उन लोगों को, क्या हमको, क्या आपको अधिकार नहीं है अपनी मर्जी जीवन साथी चुनने का? संविधान भी ये हमें अधिकार देता है, भगवान ने भी हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। पर नहीं, आज शिक्षा हमारे बीच में नहीं रही है और हम दुआ करेंगे कि शिक्षा की आत्मा को जल्दी शांति मिले, दूसरा जन्म मिले। और आज शिक्षा अनूप को नहीं मिल सकती, शिक्षा हमारे बीच नहीं रही है। तो इस प्रेम कहानी का आपने एंड देखा कि कहाँ दोनों ने सपने संजोए थे शादी करने के, कहाँ डोली लाने के, और आज कहाँ शिक्षा ना अनूप को मिली ना उसके माँ बाप को मिली। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बने रहिए पंकज पंत के साथ, देखते रहिए द चाणक्य। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।